Good afternoon, students. Good afternoon. Yes, hello, रवि, आवाज आ रही है? हेलो, रवि कुमार, आवाज आ रही है? हेलो, जी सर। आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आईजीएमसी। मैं शेयर जी करता सर। हूँ वीडियो। आते हैं। आईजीएमसी प्रोटोकॉल है बेसिकली ये, और इसको हम फॉर मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले इसमें क्या लिखा है कि मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि दैट सेंडर सेंड्स अ मैसेज टू अ ग्रुप ऑफ रिसिपिएंट। तो सेंडर एक मैसेज सेंड करता है ग्रुप ऑफ रिसिपिएंट को, जो मैसेज को रिसीव करेगा, दैट आर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। जो सेम ग्रुप में एक ही ग्रुप के मेंबर्स होने चाहिए। तो ईच मल्टीकास्ट राउटर नीड्स टू नो द लिस्ट ऑफ ग्रुप that have at least one loyal member related to each interface. तो collection of this type of information is done at two levels, locally or globally. The first task is done by the IGMP protocol. The second task is done by the multicast routing protocol. तो दो ग्रुप में होता है, लोकली और ग्लोबली, दोनों का मतलब बताता हूँ अभी। तो इससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़े अभी। जैसे ग्रुप मैनेजमेंट है, आईसीएमपी जो डिस्कशन हमें करना है, आईजीएमपी मैसेज है, आईजीएमपी प्रोटोकॉल अप्लाइड टू होस्ट है, आईजीएमपी प्रोटोकॉल अप्लाइड टू राउटर है, रोल ऑफ आईजीएमपी इन फॉरवर्डिंग है, वेरिएबल्स एंड टाइमर है, इनकैप्सुलेशन एंड कंपैटिबिलिटी विद अदर वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बेसिकली नेटवर्क लेयर का पार्ट होता है। आईजीएमपी, आईसीएमपी, आईपी एंड एआरपी, एड्रेस स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं, एक चीज मैं अभी आपको और शेयर कराता हूँ। इससे पहले ओके, यस, थोड़ा सा देखते हैं नेटवर्क लेयर से रिलेटेड की एक्चुअली में नेटवर्क लेयर में आपका एक मैसेज होता है डिलीवरी। एक्चुअली डिलीवरी होता क्या है बेसिकली? देखिए, नेटवर्क लेयर जो है वो सुपरविजेस द हैंडलिंग ऑफ द पैकेट। वो पैकेट को हैंडल करता है बेसिकली। तो नेटवर्क लेयर वो सुपरवाइज द हैंडलिंग ऑफ द पैकेट बाय द अंडरलाइन फिजिकल नेटवर्क। जो फिजिकल नेटवर्क के द्वारा अंडरलाइन होते हैं, उन पैकेट्स को हैंडल करता है कि पैकेट आ रहा है कि जा रहा है, पैकेट सही है कि गलत है। तो वी डिफाइन दिस हैंडलिंग एज ए डिलीवरी ऑफ अ पैकेट। उस हैंडलिंग को हम क्या बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ द पैकेट। तो पैकेट कैसे हमारा डिलीवर हो रहा है, जैसे कि ये देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिलीवरी कैसे होती है, होस्ट से होस्ट। ये नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नेटवर्क में, होस्ट टू होस्ट। तो देखिए, जो डायरेक्ट डिलीवरी है आपकी, कि एक तो ये हाउस से हाउस आपका डिलीवर हो गया, दूसरा ये है कि आप ये नेटवर्क के थ्रू आप इसको डिलीवर करें, तीसरा आता है कि नेटवर्क से पहले राउटर में आएगा, फिर टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट बाकी चीजों में जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, डायरेक्ट डिलीवरी हो गई। इनडायरेक्ट डिलीवरी का मतलब है कि पहले आपका इनडायरेक्ट डिलीवरी होगा। कैसे? हाउस से पहले आपका राउटर में जाएगा थ्रू द नेटवर्क, एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस ये, इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट डिलीवरी। फिर ये राउटर क्या करेगा? दूसरे नेटवर्क को आपको डायरेक्टली भेज देगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिलीवरी। ये आपको सीधे हाउस में पहुंच जाएगा।
तो जब आपका मैसेज डायरेक्टली राउटर से सीधे हॉस्ट में जा रहा है तो आप कहते हो डायरेक्ट डिलीवरी है। इसी तरह हॉस्ट के थ्रू पहले नेटवर्क में आ रहा है, नेटवर्क से फिर राउटर को जा रहा है, या फिर डायरेक्ट राउटर से आपको हॉस्ट में मिल गया तो डायरेक्ट हो गया, अगर किसी नेटवर्क के माध्यम से जा रहा है तो इनडायरेक्ट हो गया। एक दूसरा वर्ड आता है इसमें फॉरवर्डिंग। देखिए फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि टू प्लेस द पैकेट इन इट्स रूट टू इट्स डेस्टिनेशन, कि पैकेट किस रूट से जाएगा डेस्टिनेशन के पास। तो फॉरवर्डिंग रिक्वायर्स अ हॉस्ट अ राउटर टू हैव अ रूटिंग टेबल। ठीक है, तो फॉरवर्डिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है हॉस्ट की या राउटर की, उसके पास एक रूटिंग टेबल होती है जो रूट डिसाइड करती है कौन सा पैकेट किस रूट से जाएगा। तो है ना, हॉस्ट हैज अ पैकेट टू सेंड, या व्हेन अ राउटर हैज अ रिसीव पैकेट to be forwarded, it looks at this table to find the route to the final destination। तो जो भी पैकेट आपको इनकमिंग करना है या भेजना है, जो भी है, उन सब का पूरा रिकॉर्ड जो है आपके रूट टेबल में होता है जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, ये देखिए ये हॉप टू हॉप कैसे जाता है मैसेज। तो अब मैं आपको जो अब ले चलता हूँ आईजीएमपी में बेसिकली। तो आईजीएमपी में जैसे हम जाते हैं तो देखिए आई चलते थोड़ा सा पेंट में, मैं एक मैसेज समझाऊँ आपको। सपोज करिए कि आपके पास कोई ये एक मल्टीकास्ट राउटर है, समझिएगा पहले बात को, यानी कि मल्टीकास्ट राउटर है, सॉरी सर्वर है। एक मल्टीकास्ट सर्वर है बेसिकली। सर्वर है। अब ये सर्वर जो है इससे हमारा एक राउटर जुड़ा हुआ है। ये राउटर हो गया, ये राउटर, ये आपका मल्टीकास्ट राउटर है। ये राउटर है और इससे एक राउटर, इस इंटरफेस से एक राउटर है ये आपका लोकल राउटर है। और इस लोकल राउटर से आपके नोड जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे रिसीवर पॉइंट है, ये सब आपके रिसीवर हैं। ये रिसीवर है आपके। इसी तरह एक और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक राउटर लगा दिया, ये इससे भी बहुत सारे रिसीवर आपके जुड़े हुए हैं ऐसे करके। ये तो अब यहाँ पर क्या देखना है हमको कि जब कोई रिसीवर, ये रिसीवर है, अच्छा आईडीएमपी का फुल नेम होता है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, आई रिपीट इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। तो अब मान लीजिए ये रिसीवर है और ये रिसीवर है, ये आपके इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यानी कोई डेटा जो है चाह रहे हैं, शेयरिंग चाह रहे हैं कि मुझे मान लीजिए कोई आपका वीडियो शेयरिंग है, कोई एक ग्रुप बना हुआ है कि वीडियो शेयर में ग्रुप बना हुआ है, अब आप डायरेक्ट कोई डायरेक्ट में आप मान लो कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो ये जो आपके क्लाइंट हैं जिसमें मतलब रिसीवर, ये आप इससे जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ना चाहेंगे तो ये एक इसको रिपोर्ट भेजेंगे। क्या भेजेंगे? रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट आईसीएमपी, यानी कि ये रिपोर्ट बोलते हैं। जो टाइप होते हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट करेंगे, आईजीएमपी रिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? आईजीएमपी रिपोर्ट करेंगे।
ठीक है, आईजीएमपी रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद अपने लोकल राउटर को, और लोकल राउटर क्या करेगा, अपने इस मल्टीकास्ट राउटर को रिपोर्ट भेजेगा, ये सीधे सर्वर को भरेगा, सर्वर इसको रिस्पॉन्स करेगा। अगर इन केस ये राउटर, अब इस राउटर का काम क्या है, मान लीजिए कई लोग एक्टिवेट है, ये भी एक्टिवेट है, ये भी, अब इसके एक्टिवेशन को चेक करना चाहता है, तो राउटर क्या करेगा, एक क्वेरी भेजेगा। क्या भेजेगा, आईजीएमपी क्वेरी भेजेगा, आईजीएमपी क्वेरी, एक क्वेरी भेजेगा। तो आईजीएमपी जब क्वेरी भेजेगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपके क्लाइंट है या रिसीवर है जो इस ग्रुप से अभी भी जुड़े हुए हैं, एक्टिवेट है, ये चीज पता चलेगी। तो एक तो आईजीएमपी रिपोर्ट हो गया, एक आईजीएमपी क्वेरी हो गया। अच्छा, बेसिकली इसके 3 वर्जन है, एक वर्जन 1, तो ये सारी फैसिलिटीज वर्जन 1 में है। एक होता है वर्जन 2, जिसमें ये 2 फैसिलिटी तो होती है, साथ में एक फैसिलिटी और होती है, लीव, यानी कि कोई भी रिसीवर अगर वो इससे डेटा शेयर नहीं करना चाहता, कुछ देर बाद वो हटना चाहता है, तो एक आईजीएमपी लीव इसको बोलते हैं, वो लीव भेजेगा और आसानी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। राउटर, लोकल राउटर उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, इसको लीव बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है आपके वर्जन 2 तक काम आते हैं। अब वर्जन 2 बाय डिफॉल्ट यूज होता है। एक होता है वर्जन 3, जिसमें जो है मल्टीकास्ट के लिए एक सुविधा होती है, एस, यहाँ पे सॉरी, एस एस एम। ऐसे से मतलब ये कि आपका स्पेसिफिक जो है आपका एक ग्रुप जो है यहाँ बनता, हमारी आपका ग्रुप ये है 224। हम मल्टीकास्ट एड्रेस कौन से एड्रेसिंग में यूज करते हैं, क्लास जी में यूज करते हैं, आपको मालूम है। उसके रिजर्व होता है .0.0, जैसे ये है, मान लीजिए क्लास डी का हमने एक एड्रेस दे रखा है, ग्रुप बोलते हैं इसको बेसिकली। तो ये ग्रुप जो है एक रिजर्व होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, आपको मालूम है मल्टीकास्टिंग के लिए हमारा ग्रुप ये जुड़ा होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है। इसके थ्रू डेटा, ये मल्टीकास्ट सर्वर है आपका, तो अब एक हमने और बना लिया यहाँ पे कि अब एक साथ हम कई उससे जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल कोई हमारे पास वर्जन है ना, स्पेसिफिक जो आपका सिलेक्टिव वर्जन है उसके साथ हम जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो आपका वर्जन 3 की आपका एडवांस फीचर जो है ये वर्जन 3 में आता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका 2 ही यूज होता है। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आईजीएमपी का मतलब इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जैसे कि आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हो यूट्यूब में, इसके एग्जाम्पल है, तो अगर आपको कोई मैसेज किसी ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हो, किसी इंटरनेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो एक मैसेज आपको अपने लोकल राउटर को पास करना होगा एज क्वेरी, इसको हम बोलते हैं रिपोर्ट भेजना होगा। और जब वो रिपोर्ट पहुंचेगी लोकल राउटर के पास, वो अपने से मल्टीकास्ट राउटर को ये रिपोर्ट भेजेगा और वो इस ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये राउटर चेक भी करेगा, तो डेटा मान लो आ रहा है, वो डेटा नहीं रिसीव कर रहा है, तो ये चेक करेगा, क्वेरी करेगा कि क्या आप इसके अभी तक एक्टिव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो लीव मैसेज का इंतजार करेगा। तो वो क्या देखता है कि 60 सेकेंड एक टाइम स्लॉट होता है कि 60 सेकेंड तक चेक करेगा, हर 60 सेकेंड में चेक करेगा सभी को, और 180 सेकेंड जो बेसिकली होते हैं नॉर्मल, हम मान के चले, के बाद वो ऑटोमेटिकली इसको टर्मिनेट कर देगा कि हाँ मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आइए मैं और वही वापस मैं अपने पुराने फॉर्मेट में आता हूँ। ओके, देखिए कि अभी मैं इसकी बात कर रहा था कि पोजीशन जो होती है आईजीएमपी की नेटवर्क लेयर में कहाँ पे होती है, ये देखिए ये पोजीशन होती है इसकी। अब जैसे लिखा है कि आईजीएमपी का एक ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इट हेल्प्स मल्टीकास्ट राउटर क्रिएट एंड अपडेट लिस्ट ऑफ लॉयल मेंबर, जो आपके प्रत्येक इंटरफेस राउटर से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, यानी आपके ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। अब
इसके मैसेज देखो दो तरह के, एक तो मेंबरशिप क्वेरी है, दूसरा मेंबरशिप रिपोर्ट है जनरली। ठीक है, फिर जनरल, ग्रुप स्पेसिफिक, ग्रुप एट सोर्स स्पेसिफिक, तीनों चीजें आपके वर्जन के अकॉर्डिंग दी हुई है। अब इसमें जो फील्ड की बात करें तो टाइप हो गया, रिस्पॉन्स कोड क्या है, चेकसम क्या है, ग्रुप एड्रेस, ये इसका फील्ड है। तो ये जो टाइप है ये आपका 8 बिट का होता है, रिस्पॉन्स कोड 8 से 16 का होता है, और 16 से 31 आपका चेकसम होता है। तो ये सोर्स एड्रेस 1, सोर्स एड्रेस 2, इस तरह सोर्स एड्रेस काफी दूर तक चला जाता है। मान लीजिए आपके पास नंबर एंड सोर्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपके मेंबरशिप क्वेरी मैसेज फॉर्मेट होता है कि आपको रिस्पॉन्स कोड देना होगा, चेकसम होगा, क्या चेक करें, और ग्रुप एड्रेस आपको बताना किस ग्रुप से आप जुड़ना चाह रहे हैं। तो जनरल में क्या है, सभी जीरो है। ग्रुप स्पेसिफिक में आपका एक आल जीरो जो होता है, स्पेसिफिक होता है ग्रुप एड्रेस हमारा, ये सिंपल ग्रुप एड्रेस में कितने आपकी स्पेसिफिक एड्रेस मांग रहा है वो। ठीक है, और मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले वो आईजीएमपी रिपोर्ट भेजता है अपने लोकल राउटर को, लोकल राउटर की वो मल्टीकास्ट राउटर को देता है, अब मल्टीकास्ट राउटर आपको मल्टीकास्ट सर्वर को देता है जहां से उसको डेटा मिल रहा। ठीक है, ये रिकॉर्ड है अलग अलग, फिल्टर भी बेसिकली इसमें होते हैं। तो जैसे कि हॉस्ट विद द 3 प्रोसेसर्स हैं, S1, S2, S3, and the first process has only 1 record, the second and third process has 2 records. We have to use lower case alphabet. कैसे भी करके जैसा मैसेज है, तो एक इसका एक बेस यही होता है नॉर्मल आपके आईडीएफबी का कि आपके आईडीएफबी जो मेन बेसिक कंसेप्ट बताइए, बहुत हम आगे जा रहे हैं डिटेल में। जो मेन मैंने कंसेप्ट आपको बताया वो यहाँ पे यही होता है कि आपका जो है इसका काम क्या है, बेसिकली ग्रुप को मैनेजमेंट करना होता है। जो ग्रुप यानी एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, जिससे बहुत सारे क्लाइंट आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो कितने जुड़ रहे हैं, कितने नहीं जुड़ रहे हैं, कितने बाद में लीव कर रहे हैं, इन सबको मैनेज करता है आपका आईडीएफबी प्रोसेसर। ओवरऑल आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाता है। ओके, अब आपको कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, जी सर। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना मैं लीव करूँ। ठीक सर, कुछ नहीं पूछना अभी।